नमस्कार, मेरे साथ महाराज जी के पिताजी हैं। महाराज जी, सबसे पहले तो मैं महाराज जी के बारे में कुछ जानना चाहूंगा कि कहाँ से शुरुआत हुई, कैसे हुई, ये जानना बहुत जरूरी है। आगरा के वासी बहुत लोग जानना चाहते हैं। 2016 में चिरंजीव इंद्रेश उपाध्याय जो मेरे पुत्र हैं, द्वारिकापुरी से कथा का शुभारंभ हुआ, जिसमें 1008 ब्राह्मणों ने पाठ किया और पूरी दुनिया से हमारे सनातनी हिंदू भाई आए। तब से कथा का शुभारंभ हुआ। एक ही लक्ष्य है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखं भाग् भवेत्। पूरा संसार प्रसन्न रहे, मेरा भारत विश्वगुरु के रूप में प्रतिष्ठित हो और भारत में जो सनातन संस्कृति की बयार बही है हमारे ऋषियों के द्वारा, उसको जन जन तक पहुंचाना, उस सूत्र का वास्तविक भाव जन जन में पूरे विश्व के हिंदू भाइयों में पहुंचाना, यही संकल्प है। भगवान पूर्ण करें। जी, स्कूल का जो पैटर्न बदल गया है, जो आईसीएसई सीबीएसई पैटर्न रह गए हैं, अभी बच्चों को गुरुकुल की शिक्षा नहीं मिल पा रही है। आज की जनरेशन के लिए जो बच्चों की शिक्षा सीबीएसई को ज्यादा महत्व दिया जा रहा है, आप उनके लिए क्या कहना चाहिए? अपने बच्चों को भविष्य को रखिए, उनको गुरुकुल के लिए आकर्षण होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बच्चे जो हैं शिक्षा लें, सीबीएसई की शिक्षा हो, वो अंग्रेजी पढ़ें, फ्रेंच पढ़ें, जर्मनी पढ़ें, कोई भाषा पढ़ें, पर अपनी सनातन संस्कृति को भूले नहीं, संस्कृत को विसारे नहीं। दुनिया की समस्त भाषाओं की जननी संस्कृत है, इसलिए बच्चों को थोड़ा संस्कृत जरूर पढ़ाएं। और इंद्रेश अपनी कथाओं के माध्यम से वैदिक सनातन संस्कृति को युवाओं में और बच्चों में ज्यादा प्रसारित करने का प्रयास कर रहे हैं। और उसका परिणाम यह है कि लाखों की संख्या में दिल्ली आदि शहरों में 4-4, 5-5 लाख लोग एकत्रित होते हैं उनकी कथा में। उसमें 70% युवा और बच्चे, यही तो हमारे भारत का भविष्य है, वही हमारी संस्कृति के भविष्य है। तो उन लोगों को अपने ऋषियों की परंपरा, अपनी सनातन संस्कृति के सूत्र कैसे ज्ञात हों, कैसे वो लोग समझें, कथाओं के माध्यम से बीच बीच में सुमधुर रसकों की वाणी गाकर उसके माध्यम से, और उसमें बहुत सफलता मिल रही है, मन को आनंद मिलता है, संतुष्टि मिल रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अभी हमारे साथ महाराज इंद्रेश जी के पिताजी थे, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि पढ़ाई आप सीबीएसई करिए, आईसीएसई करिए, किसी भी सब्जेक्ट से करिए, कहीं पे भी करिए, लेकिन अपनी संस्कृति, अपने सनातन धर्म पर पद्धति को ना छोड़ें। अपने बच्चों को संस्कार के साथ साथ संस्कृत जरूर पढ़ाएं, जिससे हम सबके बच्चों का भविष्य उज्जवल होगा। मैं कृष्णा सारस्वत, आगरा समाचार के लिए अपने कैमरा पर्सन विशाल सिंह के साथ।